कहते हैं कि पानी अनमोल है, इसको सुरक्षित रखो, इसको साफ रखो ताकि आने वाली नस्लों को आपको पानी मैसर हो जाए। लेकिन जब पानी में ही ऐसी चीजें मिलने लगें जो जान का खतरा जिनसे बन जाए या फिर जिनसे भारी बीमारी हो सकती है, तो फिर क्या किया जाए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी और सेक्टरों का हाल यही है। लगातार हम आपको ये खबरें दिखाते रहते हैं कि पानी दूषित हुआ और इसकी वजह से लोग बीमार हो गए, लेकिन अब कीड़े भी पानी में निकलने लगे हैं। मैं राधा गार्डन सोसाइटी में हूं, यहां पर टावर 6 है, यहां पर जहां पर मेरे पीछे लोग खड़े हुए हैं। पहले मैं आपको उस पानी की गुणवत्ता दिखाता हूं जिसका प्राधिकरण जो है वो लंबे लंबे दावे करता है कि ये पानी पीने योग्य है और इसको आप पी सकते हैं। आइएगा, थोड़ा सा आपको नमूना मैं दिखाता हूं। ये भाई साहब के पास में पानी है, ये वही पानी है जो प्राधिकरण ही सप्लाई कर रहा है ना जी यहाँ पे। हाँ, प्राधिकरण जो इनको सप्लाई कर रहा है पीने के लिए, और गंगा वाटर। हाँ, तो देखिए इस पानी के बारे में कहा जाता है कि पानी आदमी के लिए जीवन में बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब पानी में ऐसे कीड़े, केंचुए या फिर कुछ और चीज़ निकल जाए तो फिर कैसे बात जो है वो आगे बढ़ेगी और किस तरह से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा। इन लोगों का कहना है कि इनके टावर में तकरीबन 10 से 12 लोग बीमार हो चुके हैं और इस पानी में कीड़ा निकलने के बावजूद भी जब इन्होंने एओ से कंप्लेंट की तो उनका कहना यह है कि रूटीन चेकअप या फिर रूटीन क्लीनअप जब होता है वो तभी करेंगे। देखिए ये पानी जो पीने का था कटोरे में, ये तो मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको वो दिखाता हूं जिससे ये सोसाइटी के लोग नहाते हैं या फिर कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर कोई और चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए पानी की आप अगर ये गुणवत्ता देखेंगे तो आपको नजर आएगी कि नीचे जो है एक बहुत बड़े उसमें गंदगी नजर आएगी, मिट्टी और धूल धब्बाल इसमें नजर आएगी। और इसी के अंदर देखिए आप थोड़ा सा हिलाएंगे, कीड़े भी, अगर थोड़ा जूम करिएगा इसमें क्या है, एक सेकंड जरा इसको रुकने दीजिए, थोड़ा सा इसको जूम करिए प्रिंस, और देखिए इसमें क्या कीड़े हैं, क्या इसमें हल्के हल्के कीड़े इसमें नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं, लेकिन बहरहाल ज्यादा इसमें जो है वो धूल धपाल है। ये पानी टैंक से निकाला है। ये पानी जिस टैप से हम लोग नहाते हैं, पानी निकालते हैं, उसी टैंक का पानी है ये। ठीक है, ये तो आज चेक कर लिया, नहीं तो हम लोग सुबह ऑफिस की जल्दबाजी में होते हैं तो नहीं समझ में आता है कि क्या है, और शावर से नहाते तो नहीं पता चलता। ये तो बाल्टी से आज निकाला, पानी नहीं आ रहा था तब पता चला ये। ठीक है, अब थोड़ा सा उस बारे में बात कर लेते हैं जिसमें वो कीड़ा जो नजर आया है पीने के पानी में, उसमें थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। कोई इनकी सुनवाई नहीं कर रहा, क्या है पूरा माजरा थोड़ा समझ लेते हैं। भैया आपका नाम बताइए। मेरा श्री कुमार। कुमार जी, ये जो आपके हाथ में पानी का कटोरा है और इसके अंदर जो ये कीड़ा कुलबुला रहा है, ये कहाँ से निकला है और क्या कुछ आपकी सोसाइटी में घटना हुई है? ये जो नॉर्मली पानी जो किचन से निकालते हैं ना, उसी में ये पानी हाँ पीने वाले पानी में आया हुआ है। ये कब आया? ये आज सुबह आपके किचन से खत्म हो गया था किचन में। ठीक है, तो फिर इन्होंने पानी निकाला, जब देखा मैंने ही देखा, बल्कि इसमें तो मैंने केंचुआ है, कीड़ा है, तब पता लगा। फिर मैंने आगे जानकारी दी ग्रुप में अपने लोगों को, तो फिर इसकी कंप्लेंट भी करी आगे मेंटेनेंस में। तो मेंटेनेंस वालों को क्या कहना है? वालों ने बोला कि अपना रूटीन जो करते हैं हम 6 महीने में इसको क्लीन करते हैं टंकी को, हम वो अपने रूटीन से ही करेंगे। तो दबाव बनाया हमारे और साथी लोग गए थे जाके नहीं आके वो क्लीनिंग करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया, परंतु अभी इस पर कार्रवाई नहीं करी। अच्छा, ठीक है। और कुछ लोग आपने आपके किचन में निकला है? हाँ, क्या कब निकला है किचन में, थोड़ा बताइए। सुबह निकला। अच्छा, सुबह 6 बजे जब मैं पूजा करने जा रही थी ना, नहा के पूजा करने जा रही थी तब निकला। इसी पानी को आप लोग पीते हैं सोसाइटी वाले? नहीं, हाँ इसी को पीते हैं। हाँ इसी को पीते हैं फिल्टर करके। इसी यही क्या कह रहे हैं भैया, बताइए। नहीं, आप कुछ कह रहे हैं कि ये तो अथॉरिटी का है, इनका लूज फॉल बोलते हैं कि हम गंगा वाटर सप्लाई कर रहे हैं, सही है पीने योग्य, लेकिन देखिए आपके सामने है, बताइए ये तो पूरे पब्लिक इससे सफ़र करेगी। ये तो जानबूझ के ये तो मौत बांट रहे हैं। जी, आप क्या कह रहे हैं भैया? मैं कहना चाहूँगा, मेरी छोटी बेटी है 8 महीने की। जब हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो आए दिन 2 या 3 महीने में उसे पेट की दिक्कत रहती है। हम इस चक्कर में हम लोग आरओ की सर्विस भी हर 2 या 3 महीने में कराते हैं और मुझे भी दिक्कत रहती है। जब हम लोग घर जाते हैं तो मैं 6 महीने भी घर रहता हूँ ना, तो हम दोनों को पेट की कोई भी समस्या नहीं होती है। तो आज उसका ये कारण पता चला है कि इस वजह से हुआ है। देखिए कुछ लोग यहाँ पर जो बीमार हुए हैं उनसे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। उनमें से कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आप बीमार हुए, क्या हुआ है, क्या दिक्कत है? एक्चुअली हम तो सीनियर सिटीजन हैं, रिटायर्ड हैं, तो बाहर कभी जाते नहीं हैं, बहुत कम ही जाते हैं, वॉक के लिए जाते हैं। लेकिन आप बाहर का खाना तो बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं, गर्मी है। अभी पिछले 3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब, मतलब लूज मोशंस कंटिन्यूसली हो रहे हैं, दवा भी ले रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा था कि हमने बाहर का खाया नहीं तो हुआ कैसे। आज सुबह मुझे ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज मिला, ये कीड़ा मिला पानी में, तब हमें लगा कि नहीं इसी से हुआ होगा। तो अब मेरी भी तबीयत ख़राब है, हम लोग 2 ही जन रहते हैं घर में, मैं और मेरी वाइफ,
और दोनों के लूज मोशन हो रहे हैं पिछले 3 दिन से। तो ये हालत है। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे बीमार? हाँ, और भी लोग हैं। कितने लोग होंगे तकरीबन? करीब 10 लोग हैं। अच्छा। ये तो बताया आप ही के एक ही टावर में? एक ही टावर में करीब 10-12 लोग बीमार हैं। अब आप बताइए। मेरा नाम अनंत झा है, मैं टावर 6 का निवासी हूँ। और आज जो सुबह में रिपोर्टिंग हुई है उसके हिसाब से हमारे पास 10 लोग ऐसे लोगों ने कंप्लेन किया है जिनको या तो पेट दर्द है या पेट में प्रॉब्लम है, और उसमें से 2-3 लोग फीवर से भी ग्रसित हैं। यहाँ की मेंटेनेंस बिल्कुल लापरवाह है। ये सिर्फ पानी का ही मामला नहीं है, पूरे बेसमेंट में, पूरे आसपास के इलाके साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं ये। और यहाँ पे अभी जैसे आपने बोला AO, यहाँ पे अभी तक AO फॉर्मेशन नहीं है। जो भी देख रहा है बिल्डर का मेंटेनेंस टीम देख रहा है। और अच्छा, AO नहीं है, बिल्डर का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो है वो तमाम देख रेख यहाँ की पूरी कर रहा है। और वो हम लोग से नाजायज़ वसूली कर रहा है। हमसे जो पैसा ले रहा है उसके मतलब रेशियो में कुछ भी हमें नहीं प्रोवाइड कर रहा है वो। और नीचे जाके आप देखोगे बेसमेंट में गंदगी ही गंदगी फैली हुई है। नीचे ऐसे हैं जो सीवर का पानी जाता है, गिरता है गाड़ियों पे, लोग पैदल जाते हैं, वो भी बीमारी का एक रीज़न है। पानी तो है ही, जितने भी टावर हैं सारे टावर का टैंक बिल्कुल ही गंदा है। और टैंक की ये हालत है, जो टैंक के सारे वो कवर सारे खुले हुए हैं, उसमें बंदर कबूतर कुछ सारे आते हैं। वो बहुत बड़ा बीमारी का घर है। देखिए, सवाल ये है कि आखिर पानी के अंदर जब इतना कीड़ा पाया गया है और उसको सफाई करने के लिए बोला गया है, तो फिर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सुन क्यों नहीं रहा? क्यों लोगों की जान के साथ में, स्वास्थ्य के साथ में जानबूझकर खिलवाड़ जो है वो किया जा रहा है? आप अपना नाम बताइए भैया। विकास भाई, ये जो पूरा मामला हुआ, इससे पहले भी अजनारा जैसे सोसाइटी में इससे पहले भी पानी के मामले आते रहे हैं। अब आपके यहाँ पर सोसाइटी में आया है। अगर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट आपकी नहीं सुनता है, फिर क्या इरादा है आपका प्राधिकरण से, या फिर कैसे करेंगे फिर? देखो, पहले तो इसके मैं ये बताता हूँ कि मेरे भी 2 बच्चे हैं, ठीक है। एक 6 साल का, एक 7 महीने का है। तो आए दिन वो भी पेट खराब और उससे ग्रसित रहा है। तो हमें एक्चुअल पता नहीं चल पाया। डॉक्टर से दिखाते हैं, दवाई देता है, 5-7 दिन में ठीक हो जाता है। आज सुबह जाके ये देखा कि पानी में केचुली निकल रहा है। मेरे भी वॉशरूम में निकला बाल्टी में, वो तो चलो ठीक है। फिर हमने सूचित किया तो सारे निवासियों ने अपना बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद से फिर हमने मेंटेनेंस को सूचित किया, तो मेंटेनेंस वाले ने बोला कि हमारा जो रूटीन क्लीनिंग का है 6 महीने का, उसी में हम करेंगे। जब ऊपर का इनका जो पानी का वो हौज है वही खुला रहेगा, तो उसमें कबूतर भी मरा हुआ आपको मिलेगा, कुछ जीव उसमें मरे हुए रहेंगे, कुछ नए जीव पनपेंगे। मतलब ऊपर जो टैंक है उसका ढक्कन खुला हुआ है। अच्छा, खुला हुआ है। यहाँ पे आप जाओगे, जहाँ से पानी आता है, आपने रास्ते में दिखा हुआ है, 4 महीने से ये खोल के रखा है। सारी पाइपें वैसी ही दिख रही हैं, गंदा नाला का पानी उसमें जाता है। वही फिर पता नहीं वो पानी कहाँ ऊपर जाता है, नीचे जाता है, पता नहीं, सब खुला हुआ है। जी भैया, यहाँ पे डेंगू प्रॉब्लम भी बहुत है। पानी पीछे भरा रहता है। ये तो मैं खुद का एग्जांपल हूँ। फर्स्ट ईयर मैं डेंगू से हुआ, फिर मेरी वाइफ को हुआ, फिर मेरी मदर को हुआ। लगातार 3 साल मेरे घर में 3 लोग डेंगू के निकले। ठीक है। आपका नाम क्या भैया? मेरा मानदत है, मैं बगल वाले टावर में रहता हूँ। मेरा तो ये रिक्वेस्ट है कि ये पानी की समस्या लगातार रहती है, तो इसका पानी की जांच होनी चाहिए। कि भाई इसमें पानी में दिक्कत क्या है। ये तो अभी केंचुआ ही निकला, हो सकता है इसमें और भी कीटाणु बहुत सारी चीज़ें हों, क्योंकि किसी ने ऊपर टैंक देखा नहीं जो साफ़ होता है, वो कवर्ड है नहीं है, कोई देखने नहीं जाता है। तो ये इसका होना चाहिए। नॉन कवर्ड है भैया, बता रहे हैं कि नॉन कवर्ड है। नॉन कवर्ड में तो कुछ भी हो सकता है। बरसात का पानी जाएगा, बरसात के पानी से कीटाणु बनेगा। और भी कीड़े मकोड़े पंछी हैं जो ऊपर उड़ते हैं, वो पोटे वगैरह। जी, ये क्या करते हैं, ये ऊपर सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे ताला, जबरदस्ती ताला मार देते हैं मेंटेनेंस वाले, जिससे सोसाइटी के कोई भी रेसिडेंट ऊपर जाके चेक ना कर सके। वो चाबी मांगने पे भी नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं। और यही रीज़न है, ऊपर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ भी मतलब वो नहीं है। जो हमें तब पता लगता है जब हमारे टंकी से कुछ गंदगी नीचे गिरती है। आज सुबह की बात थी, पानी ख़त्म हुआ, बिल्कुल मिट्टी जैसे पानी आ रहा था। और मतलब उसकी क्वालिटी तो अथॉरिटी को चेक तो छोड़ दीजिए, पीने क्या मतलब हाथ धोने लायक भी पानी नहीं है वो। ठीक है। अगर आप ऊपर जाइएगा तो आपको दिखेगा, ऊपर इनका जो भी वाटर टैंक है ये ओवरफ्लो करता है, सुबह शाम करता है। आपको अगर मौका मिले और अगर आपको चाबी मिले तो आप ऊपर जाके देखिएगा, वहाँ घास उगे हुए हैं। इतनी पानी बहता है, इतना ज़्यादा वाटर ओवरफ्लो होता है कि वहाँ घास काई जो आ जाती चुकी है। काई इतनी लंबी लंबी, इतनी ऊंची ऊंची घास है। काई के ऊपर घास है। हाँ, इतनी ज़्यादा विकट परिस्थिति है। पानी तो बर्बाद हो ही रहा है, और जो हमें मिल रहा है उसकी ये कंडीशन है। तो आदमी करे तो क्या करे। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो एक माँ है अपने बच्चों को जिस तरह से वो पानी से खाने से करती है। आंटी, आप थोड़ा प्लीज़ आ जाइए, कुछ बोलेंगे आप?
आप कुछ बोलेंगे बहन जी, बताइए। ठीक है, ये बहरहाल दिक्कत ये है कि यहाँ पर जो पानी के अंदर केंचुआ या फिर कीड़ा जो निकला है वो समस्या है, और 10-12 लोग जो बीमार हुए हैं उसको उनका रीज़न क्या रहा है, पानी की जांच के लिए यहाँ पर लोग कह रहे हैं, और साथ ही साथ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से गुहार पे लगा रहे हैं कि आप सफाई करवाइए। मेंटेनेंस का कहना है कि रूटीन जब सफाई होती है तभी करवाई जाएगी, जो 6 महीने एक बार होती है। बहरहाल नाव नोएडा आपकी इन खबरों को लगातार दिखाता रहा है और दिखाता रहेगा। कई खबरों का हमारी ऐसा असर भी हुआ है, और जब तक इस खबर पर यानी इस राधा गार्डन सोसाइटी पे जब तक पानी की समस्या हल नहीं होती, जांच नहीं होती, तब तक नाव नोएडा आपके साथ में आपको ये खबरें लगातार दिखाता रहेगा और आवाज़ हम बुलंद करते रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, लोगों की समस्याओं को आपके सामने लाते रहेंगे। ग्रेटर नोएडा से कैमरा पर्सन प्रिंस यादव के साथ नाव नोएडा के लिए अफी हिंदुस्तानी।